दोस्तों बात करने वाले सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टॉक में आज फिर हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। मॉर्निंग के अंदर दोस्तों स्टॉक 2-2.5-3% की तेजी में चला गया था, बट तेजी को क्लियर नहीं कर पाया। करंटली दोस्तों यहाँ पे देखो, कई लोग कमेंट्स मेरे पास देखने को मिले कि भाई 50 का आंकड़ा कब पार करेगा, मेरे को 50 पर ही बेच के निकल जाना, भाई मेरे को डर लग रहा है। देखो भाई, सुजलोन को अगर समझोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप प्रॉफिट लेके जाओगे। देखो दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि करंटली स्टॉक में चल क्या रहा है। देखो भाई, जब बड़े प्लेयर खरीदते हैं स्टॉक कंसोलिडेट करता है या गिरता है, यहाँ पे तेजी नहीं आती है। तेजी उस स्टॉक में आती है जिस स्टॉक को कंसोलिडेट करवा चुके हैं एंड रिटेल बेच नहीं रहे हैं। उस स्टॉक को तेजी में लाके रिटेल को माल निकलवाया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ, उसको आप ठीक से समझो। देखो आज हमने देखा भाई, देखो आज तेजी थी ना, तो तेजी में वॉल्यूम आपने आप खुद ने देख लिया होगा, 4 करोड़ की वॉल्यूम थी। जब लोअर सर्किट लग रहे थे दोस्तों 10-12 करोड़ की वॉल्यूम थी। सोचो तब माल कौन बेच रहा था। जैसा कि हमने अभी हाल ही में डाटा देखा था दोस्तों कि जनवरी में टॉप म्यूचुअल फंड, मतलब टॉप म्यूचुअल फंड ने मिड कैप के स्टॉक में अगर देखा जाए तो आपके सुजलोन को पिक किया यहाँ पे। मतलब दोस्तों सुजलोन के अंदर एक अराउंड 4 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पे सुजलोन में हुई है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कम से कम मान के चलो कि भाई 200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट सुजलोन में किया गया म्यूचुअल फंड के द्वारा। म्यूचुअल फंड ने फुल प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, अगेन यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। अब एक चीज समझो, क्या म्यूचुअल फंड 200 करोड़ की खरीदारी करके रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। म्यूचुअल फंड को जब जब गिरावट दिखती है म्यूचुअल फंड भाई फिर से खरीदता है। म्यूचुअल फंड अपनी तरह नहीं है कि हम जैसे कि यहाँ पे खरीद के बैठ गए, हम देख रहे हैं उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड नीचे आएगा फिर खरीदेगा। अभी के टाइम अगर आप डाटा देखेंगे, 4 करोड़ की वॉल्यूम हमारे सामने है, करंटली यहाँ पे 33 लाख बाहर है, 80 लाख सेलर देखने को मिल रहे हैं। अब समझे मेन चीज यहाँ पे डिलीवरी का गेम। भाई डिलीवरी देखो, 72% की डिलीवरी हमारे सामने। आज अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं भाई, 2.5 करोड़ शेयर खरीदे जा चुके हैं। ये ओनली फॉर जो डाटा है, ये 2 बजे तक का डाटा है यहाँ पे। अब देखो 2.5 करोड़ शेयरों की अगर वैल्यू आप देखेंगे ना दोस्तों की मार्केट प्राइस पे, अगर हम 45 के लेवल पे भी देखें तो भाई 2 करोड़ शेयरों की ही 90 करोड़ की वैल्यू होती है यहाँ पे। एंड कम से कम मान के चलो कि भाई 140 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए दोस्तों ये है कि यहाँ पे तेजी कब आएगी। देखो जो बड़े प्लेयर्स है, पहले एक ही चीज सोच रहा था ऑपरेटर की भाई रिटेल को कैसे भी करके बाहर निकालूं। 2 लोगों सर्किट उसने लगा दिए, रिटेल को बाहर भी निकाल दिया, बट उसके बाद भाई एनएससी बीएससी ने मिलकर उसको एक बड़ा झटका दे दिया। उसको झटका दिया दोस्तों किसके रूप में? उसको दिया एएसएम स्टेज 4 के रूप में। अब यहाँ पे देखो एएसएम स्टेज पे गया, अब उसका प्लान यही था कि एएसएम से बाहर निकल जाए एक बार, इसको फिर मैं रॉकेट बना दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एएसएम स्टेज में तो उल्टा, ये फर्स्ट की जगह किस में आ गया? 4 में आ गया। अब यहाँ पे फिर से 90 दिन का गया, भाई 90 दिन बाद निकलेगा। अब ऊपर ये सोच रहा है कि भाई इसको मैं धीरे धीरे ऊपर लेके चलूं, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ पे सॉरी, धीरे धीरे हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं आज फिर 72% की डिलीवरी है, जो कि हाई लेवल की डिलीवरी है। भाई यहाँ पे लगातार माल खरीदा जा रहा है। रिटेल तो पिक कर ही रहा है, रिटेल के साथ बड़े प्लेयर भी यहाँ पे खरीद रहे हैं। जब भाई सुजलोन भागेगा मौका नहीं देगा। पिछले 1 साल में भाई ये 400% तक चढ़ चुका है। तो थोड़ा समझो, क्या यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं बनता है? डेफिनेटली कंसोलिडेट थोड़ा बनता है। 2-4 महीने अगर कंसोलिडेट भी कर लेता है प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2-4 महीने कंसोलिडेट करके भाई फिर से यहाँ पे डबल होने की तैयारी में ये यहाँ के टाइम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आरएसआई चल रहा है 58 का, करंटली आरएसआई 58 का। डेफिनेटली यहाँ से आरएसआई 70 के आसपास जाएगा। एंड आपका स्टॉक अगर दोस्तों पुराना हाई ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, पुराना हाई ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों बड़ी तेजी हमें नजर आ सकती है। चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो चार्ट पैटर्न को एक बार आप ध्यान से समझो। देखो चार्ट पैटर्न में या क्या आपको कोई बड़ी गिरावट नजर आ रही है? अब देखो दोस्तों, मार्केट में होता क्या है, लोग छोटी छोटी गिरावट से पैनिक हो जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी कह रखा है कि आने वाले 2-4 महीने बाद का व्यू रखो, 2-4 महीने का कम से कम व्यू रख के चलो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। शॉर्ट टर्म बेसिस आपको डेफिनेटली वॉलेटिलिटी दिखेगी। आप किसी भी अच्छे से अच्छे स्टॉक को उठा के देख लो, ऊपर नीचे डेफिनेटली वो होगा। बट ये है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग दोस्तों, अच्छे स्टॉक ऊपर जाते हैं। जैसा कि सुजलोन को अगर आप देखेंगे भाई, ये बॉटम से खड़ा हुआ, यहाँ से अगर आप देखेंगे धीरे धीरे दोस्तों हमें बॉटम से खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्टॉक के उतार चढ़ाव भी ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे धीरे धीरे था, इसके ऊपर आते तेज हो गया। अब डेफिनेटली यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये गिरा खड़ा हुआ, फिर से गिरा खड़ा हुआ, फिर से गिरा, फिर से खड़ा हो रहा है। अगर आपकी बार ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता तो इजीली दोस्तों नॉन स्टॉप 70 के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो वेट करें भाई, आने वाले 7-8 दिन में बड़ा गेम हो सकता है, बड़े प्लेयर्स वापस एक्टिव है, तो जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर, ताकि हर एक अपडेट